चलो बेटा क्वेश्चन बताओ। इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 log 1 plus tan x dx। कर दो हम लोग डिस्कस। पहला क्वेश्चन क्या था बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 0 pi to pi by 4 log of 1 of plus tan x। 1 plus tan x। याद है बेटा प्रॉपर्टी क्या थी? क्या थी प्रॉपर्टी? कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of x dx equals to f of a minus x। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a लिख सकते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x। तो यहाँ पे a था तो a minus x। क्लियर है? अब देखो अगर इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? इसको प्रॉपर्टी अप्लाई करें। बोलो कैसे लिखूंगा? 0 to pi by 4 log of, बोलो क्या लिखूंगा? 1 plus tan x की जगह पे क्या लिखूं? pi by 4 minus x। अब tan pi by 4 minus x का फॉर्मूला tan a minus b, tan a minus b का फॉर्मूला पता है सबको? बोलो क्या tan a minus b का फॉर्मूला? बोलो 1 एज इट इज। बोलो tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब बोलो tan pi by 4 की वैल्यू क्या होती है? यहाँ 0 से pi by 4 log of, बोलो वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 प्लस, बोलो यहाँ पे tan pi by 4 की 1 माइनस tan अपॉन, बोलो 1 प्लस। क्लियर? समझ में आ गया बेटा? अब क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 करो इधर। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 4 log of, बताओ कैसे लिखेंगे? 1 plus tan x, 1 plus tan x प्लस एज इट इज 1 माइनस tan अपॉन, बोलो अपॉन में क्या आएगा? 1 प्लस tan x। बोलो प्लस tan x माइनस tan x। यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक? पक्का? तो बोलो ऊपर क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर को तो शुरुआत में जब इतनी स्क्वायर करके लिखते हैं तो आई इक्वल्स टू, बोलो क्या बोलेंगे? 0 to pi by log of, बताओ बेटा यहाँ पे क्या होगा? 1 plus 1 2 अपॉन 1 plus tan, तो अपॉन 1 plus। अब बताओ log a by b, log a by b क्या होता है? log a minus log b। क्या होगा? 0 से pi by 4, बोले क्या लिखेंगे? log a minus log b। और बाहर के क्या लिखेंगे अपन? फिर dx को दोनों अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 4 log 2 into dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x। क्लियर है बेटा? पक्का? अब बोलो log 2 कहाँ निकला? बाहर। क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 4, ठीक है, माइनस ये कैसा लिख रहा है बताओ? 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x dx। एज इट इज जो हमारा आया था वैसे ही लिख रहा है, तो इसके लिए क्या पुट कर दूंगा? और यहाँ पे भी क्या था? माइनस आई इधर आया तो क्या हो गया? प्लस आई, यहाँ पे log 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x, लिमिट वैल्यू फ्रॉम 0 to। क्लियर है? अब बोलो क्या करेंगे यहाँ पे? 2y एज इट इज, बोलो log 2b, लिमिट कैसे पुट करेंगे? अपर लिमिट माइनस क्या है यहाँ पे? pi by, ठीक है, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो देयरफॉर क्या बनेंगे? फाइनल आंसर i इक्वल्स टू pi by 4 था, pi by log। क्लियर है बेटा? आया था आंसर तुम लोगों का? चलो बेटा ध्यान दो, सेकंड क्वेश्चन क्या था? ऐसा दिया रहा तो कैसे सॉल्व करेंगे? बोलो बेटा फास्ट। चलो देखो, बोलो क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले सिंपलीफाई कर लो 0 to 1 log of, बोलो 1 minus x by, ये समझ में आएगा? इसको इक्वेशन 1 नाम दिया, इसको नाम दिया 1। आएगा इक्वेशन। क्लियर है?
उसके बाद प्रॉपर्टी लगाने के पहले वन नाम दिया, प्रॉपर्टी लगाने के बाद वाले को भी वन नाम देंगे, ठीक, टू नाम देंगे। ध्यान दो क्या होगा, i इक्वल्स टू बोलो 0 to 1 log ऑफ, बोलते हैं बेटा कैसे लिखूंगा, 1 माइनस x के जगह पे 1 माइनस अपॉन, ये x की जगह पे 1 माइनस इनटू, अब बोलो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log ऑफ, बोलो क्या है 1 माइनस 1 की जगह माइनस x की जगह प्लस अपॉन, बोलो 1 माइनस 1 क्या है प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या बचा, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log ऑफ x बाय 1 माइनस, ये इक्वेशन समझ में आया पक्का। अब क्या करेंगे, इसको i नाम दिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या करेंगे, ऐड फ्रॉम 1 एंड, बोलो क्या होगा i प्लस i, इंटीग्रेशन साइन देखो 0 से 1 1 तक, बोलो क्या है यहाँ पे, इक्वेशन 1 में करते log ऑफ 1 माइनस x बाय प्लस, यहाँ पे करते log ऑफ x अपॉन 1 माइनस, दिमाग में आया बेटा कैसे करना है, इसके आगे समझ में आ गया क्या होगा, बोले log a प्लस log b, मतलब log a इंटू b, log a इंटू b, log a इंटू a क्या था 1 माइनस x बाय इंटू x अपॉन इंटू, बोलो ये कैंसर, ये भी कैंसर, आंसर कितना आया 0 से 1 log 1, log 1 की वैल्यू क्या होती है इंटू, आंसर क्या आएगा 2i इक्वल्स टू 0, देयरफॉर i इज आल्सो इक्वल्स टू, क्लियर है क्या बेटा, पक्का, को नोट कर फास्ट। चलो ध्यान दो बेटा, थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करो, बोलो क्या दिया था क्वेश्चन, क्या दिया था जल्दी बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 2 sin x minus cos x upon 1 minus sin x, ऐसा ही था 1 plus sin x cos x, ठीक है। अब बोलो बेटा इसको क्या लिखूं मैं, सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन लेट i इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, कैसे प्रूव करते हैं, प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे, बोलो इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं, प्रॉपर्टी लगाओ i इक्वल्स टू 0 to pi by 2, बोलो sin pi by 2 minus x minus cos pi by 2 minus x upon 1 plus sin pi by 2 minus x into cos pi by 2 minus x, क्लियर है बेटा, पक्का। अब बोलो क्या, बोलो 0 से pi by 2, sin pi by 2 minus x, sin 90 minus x, cos minus cos 90 minus x upon 1 plus sin 90 minus x cos into cos 90 minus x, इक्वेशन, फिर क्या करेंगे फ्रॉम 1 प्लस, फ्रॉम 1 प्लस, ऐड करो बेटा i, इसको i नाम लिखो, i प्लस i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिखिए, बोलो ऊपर में क्या लिख रहा है sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x प्लस, इसको ऐड करेंगे, बोलो क्या लिखो cos x माइनस sin x अपॉन, बोलो 1 प्लस cos x sin x को sin x cos x लिख सकता हूँ, sin x, क्लियर। अब बोलो डिनोमिनेटर सेम है तो क्या लिखूंगा, twice of I is equal to, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by, बोलो बेटा क्या करेंगे अपन, डिनोमिनेटर सेम है तो क्या लिखेंगे 1 प्लस sin x, बोलो क्या आएगा sin x minus cos x, sin x minus cos x प्लस, बोलो cos x minus sin x, cos x minus माइनस sin x प्लस sin x कैंसिल, माइनस cos x प्लस cos x कैंसिल है बेटा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 2, ऊपर में 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे twice of, ठीक है। 0 का इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू 0, क्लियर है क्या, पक्का, नोट करो। चलो ध्यान दो बेटा, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, कौन सा लॉग ऑफ कॉस। बोलो क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 रूट एक्स अपॉन रूट 3 प्लस एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स प्लस। कौन सी प्रॉपर्टी लगाना है बेटा यहाँ पे बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx। कैसे लिखते हैं बोले इसको, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of दोनों का एडिशन माइनस x। कर सकते हैं ऐसा पक्का। x की जगह पे क्या लिखेंगे 1 plus 2 मतलब 3 माइनस x। यहाँ पे 1 plus 2 3 माइनस x, यहाँ पे 1 plus 2 3 माइनस x। और जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करना है। i सॉल्व करो बेटा फास्ट। ध्यान सेम जैसे इससे पहले किया वैसे ही तो करना था। बोलो सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, क्या नाम दे इसको इक्वेशन। फिर क्या करना है बोलो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 बोलते हैं रूट ओवर x की जगह पे क्या लिखूं 1 plus 2 माइनस x। 1 plus 2 मतलब 3 माइनस अपॉन बोलो रूट ओवर 3 एज इट इज माइनस एज इट इज, यहाँ पे ब्रैकेट लगा बोलो x की जगह पे क्या लिखूं 1 plus 2 मतलब 3 माइनस प्लस x की जगह पे क्या लिखूंगा 3 माइनस, इसको क्या बोला इक्वेशन बोलो फ्रॉम 1 plus 2 क्या है 1 plus 2 i plus i 2i इक्वल्स बोलो बेटा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to बोलो क्या होगा रूट x अपॉन रूट 3x माइनस 3 माइनस x प्लस बोलो प्लस, इसको भी लिखूंगा क्या है रूट 3 माइनस x अपॉन रूट ओवर। बोलते हैं बेटा यहाँ पे क्या आने वाला है, एक काम करना पहले इसको सिंपलीफाई कर लेना उसके बाद इक्वेशन डाल देना। सिंपलीफाई करने क्या आने वाला है बोलो 1 2 3 माइनस x। यहाँ पे सिंपलीफाई किया क्या होगा, साइन चेंज होगी, इसको हटाएंगे तो क्या होगा माइनस 3 प्लस माइनस 3 प्लस 3 क्या बचा रूट x प्लस रूट 3 माइनस इक्वेशन। ठीक है, इसको हमने क्या किया ऐड, बोलो क्या होगा रूट 3 माइनस एक्स, यहाँ पे रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस dx को कंबाइन कर लो, समझ में आएगा। अब बोलो डिनोमिनेटर सेम है तो क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर सेम मतलब रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स प्लस ऊपर में क्या है रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस सेम चीज है दोनों में, क्या हो जाएगा कैंसिल। क्या आएगा आंसर बेटा 1 to 2 dx आएगा। dx का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन लिमिट वैरी फ्रॉम 1 to बोलो क्या होगा यहाँ पे 2y एज इट इज, क्या होगा 2 माइनस 1, ठीक है मतलब 1 2y equals to 1, तो i की वैल्यू 1/, क्लियर है क्या बेटा पक्का। क्या किया सिर्फ हमने a plus b माइनस x रखा, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ i इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 6 to पाई बाय 1 upon 1 plus cot x, 1 upon 1 plus root over cot x करो फर्स्ट। ध्यान दो बेटा क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको सॉल्व, बोलो सबसे पहला काम क्या किया तुमको, क्या है सबसे पहले बोलो इसको इक्वेशन 1 नाम दिया, मान लो इसको इक्वेशन 1 नाम दिया, चेंज नहीं किया आपने। और फिर बोलो क्या किया उसके बाद i प्लस पाई बाय 6 से पाई बाय 1 अपॉन 1
क्या अप्लाई किया, प्रॉपर्टी अप्लाई किया, प्रॉपर्टी अप्लाई किया मतलब क्या किया बोलो, cot x की जगह पे क्या लिखूंगा बोलो, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस, यही किया, ठीक है। इसी का मतलब क्या होता है बोलो जी, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 1 अपॉन 1 प्लस रूट ओवर cot बोलो पाई बाय 2 माइनस, समझ में। अब cot पाई बाय 2 माइनस x कितना होता है बोलो, cot पाई बाय 2 माइनस x क्या होगा बेटा, cot का पाई बाय 2 माइनस x चेंज करेंगे tan, क्या आया, इसको क्या नाम दिया अपन ने, इक्वेशन, इक्वेशन। एंड फाइनली क्या किया बोलो, फ्रॉम 1 प्लस 2 दोनों को क्या किया बोलो, i प्लस i इक्वल्स इंटीग्रेशन इजी लिख लो, पाई बाय 6 से पाई बाय 3, फिर बोलो 1 अपॉन 1 प्लस रूट ओवर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस रूट ओवर, समझ में, यहां तक के तो किया। अब देखो यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, ध्यान दो, ट्वाइस ऑफ i इक्वल्स बोलो क्या होगा, पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 1 अपॉन 1 प्लस cot x को क्या लिखेंगे, cos x बाय, ऐसा लिख दो, रूट cos x अपॉन रूट प्लस 1 अपॉन, बोलो tan को क्या लिखूंगा, sin बाय, तो बोलो 1 प्लस रूट sin x बाय रूट, अब बोलो बेटा क्या होगा आगे, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 6 से पाई बाय 3। अब यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, sin x प्लस cos x अपॉन sin x, और नीचे का sin x कहाँ जाएगा, तो क्या आएगा, रूट sin x अपॉन रूट sin x प्लस, बोलो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, cos x प्लस sin x, नीचे का cos x कहाँ जाएगा, रूट cos x अपॉन, बोलो रूट cos x प्लस रूट sin x, बोलो डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, ठीक है, क्या करेंगे, पाई बाय 6 से पाई बाय क्या बचा, रूट sin x प्लस रूट cos x, ठीक है, अपॉन रूट sin x प्लस रूट, क्लियर है क्या बेटा, पक्का, बोले ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा, पाई बाय 6 से पाई बाय dx, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ट्वाइस ऑफ, बोले 2i एज इट इज dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट वाई फ्रॉम पाई बाय 6 से पाई बाय, ठीक है, फिर बोलो क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ y इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस क्या आएगा, इनटू 2 इनटू, मतलब बोलेंगे 2 पाई माइनस पाई पाई बाय, तो i इक्वल्स टू कितना आ गया, पाई बाय, क्लियर है क्या बेटा, पक्का आया था आंसर। एक और नया क्वेश्चन लिख लो, एक सेकंड बेटा, ये क्वेश्चन सब लिख लो सब, 2 से 7 तक, रूट x अपॉन रूट x अपॉन रूट x प्लस रूट 9 माइनस, बेटा थोड़ा ध्यान से देखो तो तुमको ऐसे समझ में आना चाहिए, 7 प्लस 2 क्या होता है 9, और यहाँ पे भी क्या दिख रहा है 9, तो रैशनलाइज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी कब लगाएंगे ये सोचना है तुम लोग, ठीक है, चलो नोट करो फर्स्ट, चलो बेटा ध्यान दो, चल ध्यान दो, कैसे, ऐसे ही किया, इसको i बोल दिया, i इक्वल्स टू इक्वेशन 1, ठीक है, उसके बाद i इक्वल्स टू प्रॉपर्टी अप्लाई किया, बोलो कौन सी प्रॉपर्टी, a से b तक, तो a प्लस b माइनस x, तो बोले a प्लस b माइनस x कितना होगा, 9 माइनस x अपॉन, यहाँ पे बोलो x की जगह पे a प्लस b माइनस x, 7 प्लस 2 9 माइनस प्लस, यहाँ पे 9 था माइनस, x की जगह पे 9 माइनस, यहाँ पे
फिर बोलो इसको सिंप्लीफाई किया 2 से 7 तक, बोलो रूट 9 माइनस अपॉन रूट 9 माइनस, यहाँ पे माइनस 9, ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस 9 प्लस एक्स, माइनस 9 प्लस 9 क्या बचा एक्स। इक्वेशन ये आया, इक्वेशन फ्रॉम 1 प्लस 2 किया तो क्या आएगा, बोलो ट्वाइस ऑफ आर इंटीग्रेशन 2 to 7, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो बोलो x प्लस रूट 9 माइनस एक्स, और यहाँ पे भी x प्लस रूट 9 माइनस एक्स, मतलब आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो 2i को तुम लोगों को लिखना है बेटा, तो बोलो dx को क्या बोलेंगे x, कहाँ से कहाँ तक 2 से 7, लिमिट कैसे पुट करेंगे अपन, अपर लिमिट माइनस क्या होगा 7 माइनस 2, तो 2i इक्वल टू 7 माइनस 2 5, i की वैल्यू 5/5 आया था बेटा आंसर, सबका आंसर आया था। एक और क्वेश्चन कर लेगा फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 7, इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 7 11 माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस 11 माइनस एक्स, ठीक है। करो बेटा जल्दी से सॉल्व करो। समझ में आएगा बेटा, यहाँ पे फिर से दिख रहा है 11 दिख रहा है, नंबर क्या दिख रहा है हमको 11, और a प्लस b की वैल्यू भी क्या आ रही है 11, तो दिमाग में चल सकता है कि यही करना पड़ेगा। कर दो, बोलो फास्ट, सबसे पहले इसको इक्वेशन का नाम दिया बेटा, ठीक है। उसके बाद बोलो क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है 7 और 4, तो अपन पुट करेंगे a प्लस b माइनस एक्स, बोलो क्या आएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 4 to 7 11 एज इट इज माइनस x के जगह बोलो क्या लिखूंगा 11 माइनस x होल अपॉन x के जगह बोलो क्या लिखेंगे 11 माइनस x होल प्लस 11 माइनस x की जगह लिखेंगे 11 माइनस x होल, फिर बोलो क्या आएगा 4 to 7, यहाँ पे माइनस 11 प्लस x आएगा, माइनस 11 प्लस 11 कैंसिल, क्या आया x का अपॉन, बोले यहाँ पे 11 माइनस x का होल प्लस, यहाँ पे बोलो माइनस 11 प्लस x, माइनस 11 प्लस 11 कैंसिल, क्या आया x का, समझ में आएगा पक्का। फिर बोलो क्या करेंगे इक्वेशन 2, दोनों को ऐड किया फ्रॉम 1 प्लस 2, ध्यान दो बेटा 1 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे हमेशा क्या आने वाला है 2i, ये पूरा का पूरा क्या होने वाला है कैंसिल होने वाला है, आंसर बनाने वाला है, यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन dx और लिमिट 4 से 7, तो देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या करते हैं हम हमेशा इंटीग्रेशन ऑफ dx का x 4 से यहाँ पे 4, तो क्या आएगा 2i इक्वल्स टू 7 माइनस 4 बाय 7 माइनस 4, ठीक है। i इक्वल्स टू 7 माइनस 4 बाय, दैट इज i की वैल्यू कितनी होगी 3/2, समझ में आएगा। लास्ट में dx बचता है इसलिए हमेशा क्या आएगा b माइनस a बाय, क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, देखो इंटीग्रेशन a to b, इंटीग्रेशन a to b f of x अपॉन f of x प्लस f of a प्लस b माइनस x, इससे पहले एग्जाम में पूछ चुके बेटा ये, ठीक है, कर सकते हो कैसे करना है, बस यहाँ पे वेरिएबल आ गया, चलो फर्स्ट इसको आई नाम देना, लेट आई बताओ कैसे किया है, i इक्वल्स टू ये लिखा था, बोलो उसके बाद क्या किया, क्या अप्लाई किया प्रॉपर्टी, बोलो क्या प्रॉपर्टी a to b f ऑफ, बोलो दोनों का एडिशन माइनस, यहाँ पे दोनों का एडिशन बोलो f ऑफ a प्लस b माइनस प्लस यहाँ पे बोलो f ऑफ a प्लस b माइनस a प्लस b माइनस, ऐसा ही किया। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इनटू, फिर बोलो f ऑफ a प्लस b माइनस अपॉन f ऑफ a प्लस b माइनस प्लस f ऑफ यहाँ पे माइनस a माइनस b प्लस x, ये कैंसिल, क्या आएगा f ऑफ x
इसको इक्वेशन सॉल्व किया बेटा। फिर बोलो क्या बोलेंगे, फ्रॉम 1 + 2, फ्रॉम 1 प्लस क्या आएगा बोलो, ट्वाइस ऑफ i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इनटू p, क्या बोलेंगे, इसको इसको ऐड करेंगे तो ऊपर में क्या रहेगा, f of x प्लस f of a प्लस b माइनस a। क्यों लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। नीचे क्या है, f of x प्लस f of a प्लस b माइनस, कैंसिल हो गया ये, क्या बचा बोलो, ट्वाइस ऑफ i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इनटू b f of, यहाँ पे सॉरी f of x नहीं, यहाँ पे क्या बचा, फिर क्या बोलेंगे, ट्वाइस ऑफ i इक्वल्स टू dx का इंटीग्रेशन x, कहाँ से a से b, फिर बोलो ट्वाइस ऑफ i इक्वल्स टू b माइनस, तो i इक्वल्स टू क्या आ गया, b माइनस a बाय, अगर बोर्ड के एग्जाम में ऐसा दिख रहा है, ऊपर में एक फंक्शन दिख रहा है, नीचे में भी एक फंक्शन दिख रहा है, और एक फंक्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें दोनों का एडिशन होगा, माइनस एक्स दिखेगा, तो डायरेक्ट क्या लिखोगे, b माइनस a बाय, ऑब्जेक्टिव में टिक कर सकते हो, आपका नोट करो बेटा फास्ट।